हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग बात करेंगे रेडियोग्राफी के जो बेसिक चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, प्लेन्स हो गए, है ना, या फिर रिलेशनशिप वाले टर्म्स हो गए, है ना, मोशन मोमेंट्स वाले। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अपन नोट्स से ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग डायग्राम को देखने वाले हैं ताकि आपको डायग्राम से समझ में आ जाए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि मीडियन सजैटल प्लेन लिखा हुआ है, जो ये किसी इंसान का फेस है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये किसी इंसान का फेस है और सेम ऐसे कैसे पूरी बॉडी है। यहाँ से अपन ने एक कट लगाया, है ना, जो कि आगे से पीछे तक पूरा है, पूरी बॉडी के अंदर बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट लाइन में। ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है और बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर रहा है, मतलब जितना पार्ट ये है इसका सेम टू सेम ये पार्ट होगा, है ना, नीचे तक पूरा। उसको बोलते हैं मीडियन सजाइटल प्लेन, बिल्कुल बीचों बीच से जाता है ये बॉडी की। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है ना, जैसे ये कोई पार्ट है, इसको इस टाइप से अपन ने कट कर दिया बीच से, तो ऊपर वाला नीचे वाला, ये सुपीरियर ये इन्फीरियर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, उसके बाद में एक लिखा है कोरोनल प्लेन, जो इम्पोर्टेंट है अपना। कोरोनल प्लेन क्या करता है, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ये देखो आप यहाँ पे, है ना, तो ये वाला पार्ट एंटीरियर, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर, इसमें डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे इसने लिखा है, जैसे मीडियन सजाइटल प्लेन लिखा है, ये बीचों बीच से हो रहा ना, तो जैसे ही बॉडी के इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगी लेटरल साइड, है ना। जैसे ये अपन ने आधा पार्ट कट कर लिया, ठीक है, ये आधा पार्ट कट किया था अभी। ठीक है, तो यहाँ से इस मीडियन सजाइटल प्लेन से जैसे ही दूर जाएंगे हम, बाहर जाएंगे, तो हो जाएगा लेटरल साइड, और वापस इस साइड आएंगे तो इसको बोल देंगे मीडियल साइड। तो ये ध्यान रखना है, मिड सजाइटल प्लेन की तरफ मीडियल और उससे आउटसाइड लेटरल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ओब्लिक प्लेन भी ऊपर दिखाया गया था, बिल्कुल तिरछा कट करता है ये, है ना, 90 डिग्री पे होता है और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री पे होता है, ये थोड़ा एंगुलेशन के साथ होता है। ये आप ट्रांसवर्स देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला जो बताया था। तो इसमें देखो यहाँ ये वाला पार्ट एल्बो है, ठीक है, ये एल्बो वाला पार्ट है। तो एल्बो से अगर दूर जा रहे हैं अपन तो इसको बोलेंगे डिस्टल पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है एल्बो के पास ही है प्रोक्सिमल पार्ट। ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, एल्बो के लिए नहीं है। मान के चलते हैं यहाँ पहुँच गए अपन, यहाँ पे रिस्ट आ गई, तो रिस्ट के पास वाला पार्ट किसके लिए, इन फेलेंजेस के लिए, या फिर मेटाकार्पल, यहाँ पे मेटाकार्पल है, तो मेटाकार्पल के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रोक्सिमल और ये वाला पार्ट हो जाएगा डिस्टल। तो कहीं भी हो सकता है प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे और थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, ये टो जो है वो एंकल से डिस्टल हैं यहाँ से, है ना, फेलेंजेस जो है ये डिस्टल है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाकार्पल है ना, मेटाकार्पल और कार्पल, वो इसके प्रोक्सिमल प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना, फुट के अंदर, फुट की बात हो रही है तो फुट में फेलेंजेस होगी डिस्टल और ये टार्सल्स होगी आपकी प्रोक्सिमल। उसके बाद में एक स्कल के प्लेन होते हैं, एक होता है बेस प्लेन, एक होता है ऑक्लूजल प्लेन। देख सकते हैं बेटिंग सरफेस जो है वो वाला है, उसको बोलते हैं ऑक्लूजल प्लेन, और ये होता है बेस प्लेन। ठीक है, जो कि ईएएम से और आपका जो नेजियन है इस वाले पार्ट से होता है, पीछे ऑक्सीपिटल से। ठीक है, ऑक्सीपिटल ईएएम कवर किया, टीएमजे वाला एरिया, है ना, फिर यहाँ से नेजियन वाले पार्ट में आ गया। हम डायग्राम देख रहे हैं, बाकी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पीछे वाला सरफेस कब किया था डिवाइड, कोरोनल प्लेन ने डिवाइड किया था, एंटीरियर और पोस्टीरियर में हमने पढ़ा था। तो उसको वेंट्रल भी बोलते हैं और डोर्सल भी बोलते हैं। पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं, एंटीरियर को वेंट्रल बोलते हैं। ये मिड सजाइटल प्लेन हो गया जो कि लेफ्ट राइट में डिवाइड करता है। ये हो गया डोर्सल सरफेस। फुट की जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस, और जो नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं प्लांटर सरफेस।
इसी टाइप से हैंड के अंदर देखें तो ये होगी पामर सरफेस एंटीरियर, क्योंकि एनाटोमी में खड़े हैं अपन, और ये होगी डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस, तो डोर्सल बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे पीए प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। तो एक्सरे ट्यूब देखो एनाटोमी पोजीशन कैसे होती है कि अपने सामने कोई बंदा अपने को फेस करके खड़ा है, जैसे कि इसमें कोई है, देखते हैं एक बार। तो ये पोजीशन है, देखो एनाटोमी पोजीशन है, ये नीचे लिखा है ना एनाटोमी। इसमें देखो आप, ये जो सामने दिख रहा है ना अपने को जितना भी इसका पार्ट, ये हो गया एंटीरियर, इसके हथेली आगे है, पाम वाला एरिया है आगे, इसलिए ये एंटीरियर है। और पीछे वाला जो एरिया है जो अपने को दिख नहीं रहा, इसके पीछे वो पोस्टीरियर। तो पी ए वाला प्रोजेक्शन था ना वो, तो पी का मतलब पोस्टीरियर, ए का मतलब एंटीरियर, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर। अब क्या मतलब हुआ, बात करते हैं एनाटोमी पोजीशन, याद रखना आप। मैं चलता हूँ फिर से उसी में। यहाँ पर इसने पी प्रोजेक्शन लिखा है, तो देखो अब पीछे वाला एरिया अपने को दिख रहा है, तो पी ए का मतलब क्या होगा कि पोस्टीरियर से एक्सरे जा रही है और एंटीरियर साइड की ओर पास हो रही है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की साइड। तो ये एक्सरे अपना सोर्स है ना, कोलीमेटर से निकली और यहाँ पे एंटर करके पोस्टीरियर साइड से और एग्जिट करेगी एंटीरियर साइड से, तो इसको बोलेंगे पीए प्रोजेक्शन। इसी टाइप से एंटीरियर है, तो अब ये एनाटोमी में खड़ा हो गया, एनाटोमी पोजीशन नहीं है मतलब एंटीरियर साइड खड़ा हो गया है ना। तो ये आपका सोर्स है, एंटीरियर से गई और पोस्टीरियर में पास हो गई, तो उसको बोलेंगे एपी प्रोजेक्शन। इसी हिसाब से एपी ओब्लिक देखो मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें लेटरल रोटेशन है, इसमें मीडियल रोटेशन है, एपी से मीडियल रोटेशन है, याद रखना। हाँ, एपी ओब्लिक पोजीशन है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि अपन ने, एक तो होता है ये लेटरल रोटेशन, या फिर इसको बोलते हैं आउटवर्ड रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इसको बोलते हैं मीडियल या फिर इंटरनल रोटेशन, मतलब इस साइड रोटेशन, ठीक है। तो इसने रोटेशन इस साइड किया है, अगर ये इस साइड करा होता तो इसको बोलते हैं लेटरल, जैसे इसने किया। देखो इस वाले एरिया में जो रोटेशन है वो लेटरल है, यानी बाहर की साइड है ना। अगर मीडियल करता तो ये जो है, ये स्मॉल वाली है, ये अप साइड हो जाती और ये डाउन साइड रहता, थंब वाला एरिया, लिटिल फिंगर अप साइड हो जाती है, तो उसको बोलते फिर आपका लेटरल रोटेशन, ठीक है। इसको देखो मीडियो लेटरल प्रोजेक्शन, इसको कैसे बोला गया है, मीडियल साइड से एक्सरे मतलब एंटर कर रही हैं और लेटरल साइड से पास हो रही हैं। तो ये देखो, ये अपनी जो है ये थंब साइड जो होती है वो मीडियल साइड होती है, जो टोस बिग टो होता है लार्ज टो, उसकी साइड होती है मीडियल साइड, और दूसरी साइड होती है स्मॉल टो वाली होती है वो लेटरल साइड होती है, इसीलिए उसने बोला कि मीडियो लेटरल। इसने बोला लेट्रोमीडियल, कैसे बोला लेट्रोमीडियल, लेटरल से पास कर रही हैं और मीडियल साइड में जा रही हैं। कैसे, एनाटोमी में जब अपन खड़े होते हैं तो जो लिटिल फिंगर होती है, अपनी जो लिटिल फिंगर होती है वो होती है मीडियल साइड, और जो अपना थंब होता है वो होता है लेटरल साइड। तो ये कहाँ से हो रहा है, लेटरल से मीडियल में जा रहा है, तो थंब से स्मॉल फिंगर की ओर जा रहा है, इसलिए लेट्रोमीडियल कर रहा है। इसके अलावा ये पोजीशनिंग है, मतलब किस टाइप से है, फाउलर पोजीशन बताया, जैसे सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ये अपने को याद रखने वाली ये है। सुपाइन पोजीशन एक तो अपने आती है बिल्कुल सर ऊपर है, मतलब एंटीरियर साइड है वो अप साइड होती है, और पोस्टीरियर डाउनवर्ड होता है, मतलब बैक साइड में होता है। इस हिसाब से प्रोन पोजीशन में देखो, एंटीरियर है वो प्रोन में उल्टा हो जाता है ना। ये लिथोटोमी पोजीशन है, ब्लैडर की स्टडी वगैरह करते हैं तो ओके। रिकम्बेंट पोजीशन है, इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लिक, इरेक्ट राइट लेटरल। इसकी बात करते हैं। राइट लेटरल का मतलब क्या हुआ, राइट लेटरल का मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो राइट साइड है बॉडी का वो टच हो रखा है आईआर को, है ना, इमेज रिसेप्टर को टच हो रखा है, कैसेट को टच हो रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका राइट साइड है वो इमेज रिसेप्टर के टच में है। रिकम्बेंट एल लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेटरल है ना, रिकम्बेंट है, रिकम्बेंट का मतलब वो लेटा हुआ इंसान है, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, लेफ्ट का मतलब ये होगा कि इसका लेफ्ट साइड है वो आईआर के टच में है, राइट एंटीरियर ओब्लिक रिकम्बेंट में। राइट एंटीरियर ओब्लिक का मतलब ये होगा कि राइट साइड जो है, ये वाला साइड पेशेंट का राइट साइड है। एंटीरियर का मतलब आपको बताया था मैंने, है ना, एंटीरियर एनाटोमी में जब हम देखते हैं सामने तो वो एंटीरियर दिखता है अपने को, सामने वाला। तो
एंटीरियर ओब्लिक, ओब्लिक भी है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट के टच में है किस शीट के, राइट पार्ट टच में, तो राइट टच में है, एंटीरियर टच में है, ओब्लिक है, ये तीनों कंडीशन होगी। इरेक्ट में आप देख सकते हैं, इरेक्ट वाला बता देता हूँ मैं इसमें क्या है। इसमें देखो इरेक्ट है राइट एंटीरियर ओब्लिक, ये पेशेंट का राइट साइड है ना, जब आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो ये राइट साइड आपका राइट है, प्लस एंटीरियर साइड जो है वो टच है IR के, और ओब्लिक पोजीशन है, थोड़ा एंगुलेशन है, पूरा 90 डिग्री नहीं है। इसी हिसाब से लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड टच में है, उधर उस साइड वाला टच में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है टच में है, प्लस पोस्टीरियर साइड है, देखो किस साइड के, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड है और ओब्लिक कंडीशन है। इसी हिसाब से लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक की बात करें तो ये वाला साइड जो है वो पेशेंट का लेफ्ट पार्ट है, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला पार्ट टच में है, पोस्टीरियर पार्ट टच में IR के, और ओब्लिक पोजीशन है। इस हिसाब से देखो राइट लेटरल डेक्यूबिटस लिखा है इसने, कैसे लिखा है, राइट लेटरल, राइट साइड टच में है IR के, है ना, लेटल पूरा पोजीशनिंग लेटल है अपनी इसीलिए, और PA प्रोजेक्शन है। इसी हिसाब से देखो डोर्सल डेक्यूबिटस, हमने बताया था ना डोर्सल और वेंट्रल, तो डोर्सल किसका नाम दिया था अपन ने, पोस्टीरियर को दिया था, तो इसको पोस्टीरियर डेक्यूबिटस भी बोल सकते हैं, डोर्सल ना बोल के। वेंट्रल होता है एक, वेंट्रल डेक्यूबिटस पोजीशन भी होती है, उसमें अपन प्रोन में लेटाते हैं, है ना, पेशेंट को। और लेफ्ट लेटरल है, लेफ्ट साइड देखो ये टच में है पेशेंट का लेफ्ट साइड IR के टच में, तो जो पोजीशन अपने को बोल रहा है इसका मतलब वो टच में है। जैसे PA अगर बोल रहा है कोई, है ना, तो पोस्टीरियर साइड टच में, सॉरी PA में पोस्टीरियर साइड टच में नहीं होगा, पोस्टीरियर साइड से पास होंगे, उसमें उल्टा हो जाएगा फिर, उसमें PA है तो पोस्टीरियर साइड से पास होकर एंटीरियर जाएंगे, लेकिन इन कंडीशन के अंदर वो उल्टा हो जाता है फिर सुपाइन वाली के अंदर। जैसे इसने लिखा है लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, AP प्रोजेक्शन, देखो AP प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन अलग है, देखो PA में जब बोल रहा था ना भाई, जो मिस्टेक हुई मेरे से, वो प्रोजेक्शन अलग हो गया, वो पोजीशन अलग है, ये लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन है एक। तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस में क्या हुआ कि लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो इस साइड आ गया, देखो, है ना, लेटरल डेक्यूबिटस हो गया। इसी हिसाब से वेंट्रल डेक्यूबिटस में राइट लेटरल है, राइट साइड उसके टच में है, वेंट्रल पोजीशन है, और ये लेटरल पोजीशन में। ये टाउन्स मेथड इनफेरो सुपीरियर एक्सियल टेंजियल प्रोजेक्शन जाइगोमेट्रिक आर्च के लिए, ये अपन जब रेडियोग्राफी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लॉर्डोटिक व्यू भी है, एक्सियल प्लेंटोडोर्सल प्रोजेक्शन, देखो इसमें प्लेंटोडोर्सल लिखना है इसमें। प्लेंटोडोर्सल का मतलब क्या होगा कि प्लेंटर सरफेस से एक्सरे बीम एंटर कर रही है, और डोर्सल सरफेस, डोर्सल ये वाली सरफेस है, ये प्लेंटर सरफेस है, तो वहाँ से एग्जिट कर रही है। प्राइटोकेंथियल प्रोजेक्शन, PA वाटर्स पोजीशन आ गया, है ना, प्राइटोकेंथियल, पोस्टीरियर एंटीरियर, एकेंथियोप्राइटल ये उसका रिवर्स हो जाएगा, सबमेंटोवर्टिबल। इसमें PO डोर्सी प्लेंटर प्रोजेक्शन फॉर फुट। अब देखो डोर्सी प्लेंटर है, डोर्सी प्लेंटर का मतलब ये डोर्सल है और ये प्लेंटर सरफेस, तो डोर्सल से एंटर करी और प्लेंटर से एग्जिट कर गई। ट्रांसथोरेसिक लेटरल शोल्डर प्रोजेक्शन, राइट लेटरल, राइट साइड टच में है पेशेंट की। हाँ देखो इसमें देखो थोड़ा सा अगर समझ में आए तो, ये मीडियन प्लेन है, मिड से जाइटल में बोल सकते हैं इसको। लेटरल एब्डोमन, ये लेटरल पार्ट हो गया एब्डोमन का ना। ये थोड़ा सा यहाँ समझ में आए तो देखो, ये प्रोक्सिमल है जो पास में है, बॉडी के पास में, और बॉडी से दूर है वो डिस्टल हो जाएगा। इसमें देखो आप यहाँ पे लिखा है इसने लेटरल आर्म, तो ये वाला जो कॉर्नर हो गया ये लेटरल हो गया, और मीडियल मतलब मिड सैजिटल प्लेन की साइड में उसको बोलते हैं मीडियन। अच्छा इसमें सिफेलिक और कॉर्डेड बोल रहा है, तो सिफेलिक का मतलब ये हो गया कि मतलब उसके स्कल की, मतलब ये कोलिमेटर है तो उसके स्कल वाले एरिया के साइड अपन एक्सरे बीम को मतलब डायरेक्शन कर रखी है ना, उधर कोलिमेट कर रहे हैं अपन। और कोडेड का मतलब ये हो गया कि इस टाइप से, जैसे ये कोलिमेटर है
तो इसको एंगुलेशन देके इस साइड करके नीचे वाली इन्फीरियर कर दिया उसको बोलते हैं सिफेलिक, सिफेलाड और फोडर्ड। अब देखो थोड़ा सा ये देखते हैं फ्लेक्शन में, देखो क्या हो रहा है। अब कहाँ से कर रहा है ये, इसको पॉइंट मान रहा है, ऊपर वाले को नहीं देखना आपको, इसको पॉइंट मान रहा है। तो ये ऐसे था इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन ये है इसकी, इस टाइप से रखेगा इसको। जैसे ही वो इस साइड से दूर करेगा यहाँ से, है ना, इस साइड से दूर करेगा, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। और इस साइड से अगर पीछे कर रहा है, ये अपना बेस है मैन, अगर इस साइड से पीछे कर रहा है इस साइड, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। तो एंगुलेशन कम हो गया और एंगुलेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस हिसाब से देख सकते हैं, ये हो गया एक्सटेंशन पूरा और ये हो गया फ्लेक्शन, इसको उसने फोल्ड कर लिया। तो ये फ्लेक्शन वर्सेस एक्सटेंशन। इसी हिसाब से हाइपर एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन से मोर एक्सटेंड कर देना, ये न्यूट्रल एक्सटेंशन होता है नॉर्मली। और ये हाइपर फ्लेक्शन हो सकता है अगर ज़्यादा कर दिया तो। हाइपर एक्सटेंशन और डोर्सी फ्लेक्शन दोनों बोल सकते हैं इसको। एक्यूट फ्लेक्शन मतलब फ्लेक्शन से ज़्यादा कर देना। अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। अल्नर डेविएशन का मतलब पूरे अपने हैंड वाले एरिया को रिस्ट से अल्ना की साइड रोटेट करवा देना, और रेडियल के अंदर रेडियस की साइड रोटेट करवा देना। उल्टा हो गया देखो, जो स्कैफोल्ड व्यू होता है वो अल्नर डेविएशन वाला होता है ना, स्कैफोल्ड को देखने के लिए। इसी हिसाब से डोर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन आ जाता है। देखो यहाँ से ये डोर्सल सरफेस अपनी, है ना, ये प्लेंटर सरफेस है। तो हमने किया डोर्सी फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन कर रहे हैं मतलब एंगुलेशन कम कर रहे हैं, यहाँ से एंगुलेशन कम कर रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर कर दिया तो एंगुलेशन कम हो जाएगा ना। ये एक एंगुलेशन ये है, आपने इसको यहाँ कर दिया तो एंगुलेशन कम हो जाएगा ना यहाँ से। इसी हिसाब से ये था नॉर्मल, अपना पैर सीधा था, अपने कर दिया यहाँ पे तो ये एंगुलेशन बढ़ गया, तो ये हो गया प्लेंटर फ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल था, है ना, प्लेंटर वाले सरफेस से ये एंगल था पहले, ये फिर अपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा प्लेंटर फ्लेक्शन। उसको बोलते हैं डोर्सी एक्सटेंशन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये पोजीशन थी, आपने इसको ये कर दिया, एंगुलेशन बढ़ा मतलब डोर्सी एक्सटेंशन हो गया वो। लेकिन उसके साथ साथ में वो प्लेंटर फ्लेक्शन भी हो जाएगा, दोनों टर्म बोल सकते हैं आप उसको। फिर होता है ई वर्जन और एक होता है इनवर्जन। ई वर्जन का मतलब जो फुट का जो मेटाटार्सल वाला एरिया है ना, कार्पल वाला एरिया है, उसको बाहर की साइड रोटेट करवा देना, है ना, पूरा फोर्स लगा के। एक होता है इनवर्जन, इनवर्जन का मतलब इनसाइड रोटेट करवा देना, उसको मीडियली साइड इन रोटेट करना। इसी हिसाब से देखो मीडियल रोटेशन का मतलब ये हो गया कि अपन जो पार्ट है बॉडी का उसको मीडियली मिड सैजिटल प्लेन की तरफ रोटेशन करवा रहे हैं। और इसी हिसाब से होता है लेटरल रोटेशन, मतलब लेटरल साइड रोटेट करवा रहे हैं उस पार्ट को बाहर की साइड में, मीडियल से बाहर की साइड में। इसी हिसाब से देखो एक होता है अबडक्शन, एक होता है एडक्शन। एडक्शन का मतलब ये समझ लेना ऐड करना, ऐड करने का मतलब ये है कि पहले बॉडी पार्ट है वो दूर था, अपन ने उसको यहाँ पे ले आए, ऐड करने की कोशिश करें इस साइड में। यहाँ पे एबडक्शन में दूर कर रहे हैं देखो बॉडी से, और यहाँ से बॉडी में वापस पास ले आए, तो एबडक्शन एडक्शन। एबडक्शन का मतलब अवे फ्रॉम, एडक्शन का मतलब टुवार्ड्स। उसके बाद में सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन का मतलब ये हो गया कि अपना जो नॉर्मली दिखता है एनाटॉमी पोजीशन में वो सुपाइनेशन दिखता है अपने को, है ना, जिसमें अपनी जो पामर सरफेस है वो अप साइड हो और जो डोर्सल सरफेस होती है वो डाउनवर्ड हो, तो उसको बोलेंगे। और प्रोनेशन में जो अपनी जो पामर सरफेस है वो डाउन साइड हो जाएगी और जो डोर्सल सरफेस है वो अप साइड हो जाएगी। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि अपना जो मैंडिबल है उसकी मूवमेंट आगे की साइड करवाना, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, है ना। ये सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका जब एक्सल लिया जाता है ओडोंटोसिस C1 C2 को, तो एक वॉगिंग जॉ मेथड होता है, उसके ड्यूरिंग किया जाता है, ठीक है। उसकी ड्यूरिंग अपने जबड़े को ऐसे चबाने जैसी वो की जाती है मूवमेंट, है ना। पेशेंट को बिना स्कल को हिलाए उसको मूवमेंट कराने के लिए बोला जाता है, पर नॉर्मली ये होता नहीं है नॉर्मल डिपार्टमेंट में। प्रोट्रैक्शन का मतलब चबाना नहीं है, हालांकि प्रोट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि जबड़े की मूवमेंट, अपने जो मैंडिबल की मूवमेंट है वो आउटसाइड करना, मतलब उसको बाहर की तरफ करना।
और ये होता है रिट्रैक्शन का मतलब है उसको नॉर्मल पोजीशन से बैक ले जाना, है ना। मोमेंट ऑफ मैंडिबल, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। फिर एक होता है एलिवेट, एलिवेशन बोलते हैं इसको। और एक शोल्डर को डिप्रेशन करना, ऐसे आपने रेडियोग्राफी वाले बुक में देखा होगा, तो एलिवेट और डिप्रेशन। एलिवेट का मतलब ये होता है कि राइज अप करना, राइज करना शोल्डर को, और डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड कर देना, मतलब एकदम रिलैक्स कंडीशन में कर देना। मोमेंट ऑफ शोल्डर। सर्कमडक्शन मोमेंट, देखो ये ऐसे कर सकते हैं अपन, पूरे बाहर भी कर सकते हैं अपने फुट को, और इनसाइड भी रोटेट करवा सकते हैं, पूरे मतलब 360 डिग्री में रोटेट करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिर आपका सर्कमडक्शन मोमेंट। रोटेशन मोमेंट, टिल्ट। ओके, उसके बाद में ठीक है, ये इतना ही था। अब नोट्स से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका एक्सप्लेनेशन है कैसे आपको लिखना है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।